हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरतन वंस अगेन मैं लेके आप लोग के लिए एक्सटेंशन पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। बेटा लास्ट सेशन में हम लोग ने पढ़ा था स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसमें वेरिएंस भी किया था। बेटा वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो हमने स्क्वायर रूट किया था स्टैंडर्ड डिविएशन में। तो ये देख सकते हो आपने पहला क्वेश्चन, देखो ये इसमें स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको। ये हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के सम किए थे। अब आगे ना आगे मैंने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन के दो फॉर्मूले लिखवाए थे। इंडिविजुअल के भी दो फॉर्मूले और डिस्क्रीट कंटिन्यूअस के भी दो फॉर्मूले थे अपने पास, पर हमने पहला वाला फॉर्मूला ही अप्लाई किया था। देखते यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो ये पहला क्वेश्चन है अपना 28 का, इसमें वापस से एक्स कॉलम लिखना है अपने को। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है? कि आपको find coefficient of variation for the following sets representing marks of two groups of student, which group is more consistent? कौन सा ग्रुप ज़्यादा कंसिस्टेंट है? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एक ही क्वेश्चन में ना आपको दो सेट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको दो ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसको आप ग्रुप 1 ले सकते हो, ये आपका ग्रुप 2 है। और ये पता लगाना है कि कौन सा ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट। तो ये तो हमने पढ़ा था, मोर कंसिस्टेंट, मोर रिलायबल, पता है ना। हम कोएफिशिएंट निकालते थे, अगर जिस ग्रुप का कोएफिशिएंट ज़्यादा आता था तो वो आएगा लेस रिलायबल और लेस कंसिस्टेंट। जिस ग्रुप का कोएफिशिएंट कम आता था उसको बोलेंगे मोर रिलायबल एंड मोर कंसिस्टेंट। बट यहाँ पे बोला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओ भाई, तो देखा ही नहीं हम लोग ने। अब इसका भी आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो बेटा फॉर्मूला बुक में आ जाओ सबसे पहले, और जो यहाँ पे लिखा ना आपने वेरिएंस करके, ये तो हो गया। अब अपने को एक और हेडिंग लिखना है, 5th पॉइंट डाल के। वो हेडिंग में रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ, लिखो साथ में, पॉइंट नंबर क्या है ये? 5th, पॉइंट नंबर 5th आपके फॉर्मूला बुक में लिखना है। नाम है इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी बोलते, सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो वे ऐसे ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में। इट इज गिवन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो फॉर्मूला क्या है देखो इसका, CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन x बार इंटू 100, ठीक है। सिग्मा x अपॉन मीन इंटू 100। अच्छा, मैंने आपको बोला भी था कि लोग बहुत जगह है ना इंटू 100 नहीं करते, इंटू 100, ठीक है ना। तो हम भी देख लेंगे, अगर इन्होंने इंटू 100 नहीं किया रहेगा तो अपन भी इंटू 100 नहीं करेंगे, पर यहाँ पे इन्होंने इंटू 100 किया हुआ है, ठीक है ना। तो इंटू 100 किया हुआ है, अच्छी बात है, हम भी इंटू 100 कर लेंगे। क्लियर है? तो सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100। एक और चीज़ याद रखना, अगर किसी भी ग्रुप का CV ज़्यादा है तो ऐसा आएगा कमेंट आपका, लेस रिलायबल, ठीक है, लेस कंसिस्टेंट, ठीक है। यार जैसे आपने पूछा था ना यहाँ पे कि मोर कंसिस्टेंट, लेस कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो अगर CV अगर ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? लेस रिलायबल और लेस कंसिस्टेंट। अगर CV कम है तो क्या आएगा? मोर रिलायबल, भरोसे वाला डेटा है वो, एंड मोर कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, CV ज़्यादा है मतलब वेरिएशन ज़्यादा है, मोर वेरिएशन, और CV कम है मतलब वेरिएशन क्या है? कम है। क्लियर है कि नहीं? तो वेरिएशन ऐसे ही पूछते, वेरिएशन ज़्यादा है कि कम है। तो CV कम है तो वेरिएशन कम है, CV ज़्यादा है तो वेरिएशन ज़्यादा है। बट यहाँ पे ऑपोजिट चीज़ है, CV ज़्यादा है तो लेस रिलायबल, लेस कंसिस्टेंट। अरे जिस ग्रुप में ज़्यादा चेंजेस हो रहा है उस पर भरोसा नहीं कर सकते ना। अगर आप शेयर मार्केट में भी जाओगे तो वहाँ पे किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है,
उस कंपनी के शेयर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, उस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते बेटा, ये कभी भी डूब सकता है वो। आज इतना कल उतना डाउन हो गया, एकदम पूरा जीरो आ गया, हो सकता है कि ज़्यादा चेंजेस है और वो कंसिस्टेंट भी नहीं होगा। हाँ, जिस कंपनी के शेयर्स का प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, कम फ्लक्चुएशन है, ठीक है ना, आराम आराम से बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो वो लंबे समय तक चलेगा, तो उसको बोलेंगे मोर कंसिस्टेंट, मोर रिलायबल। तो ऐसे कुछ बोला हुआ है इसमें। तो अभी आपको ये क्लिक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में। तो पहले आपको ये x लिखना है, क्या दिया हुआ है x का वैल्यू 85, ठीक है। फिर 83, 87, 90, 65, 75, 57 और 70। मुझे बताओ n कितना है। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। अब CV पूछा है जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन, तो मीन तो निकालना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी आपको मीन तो निकालना ही पड़ता है। तो काम करते पहले मीन फाइंड करेंगे। चलो मीन फाइंड करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन x अपॉन n। ओके, तो x का टोटल करो जल्दी से, कैलकुलेट कीजिए। x का टोटल 85, 83, 87, 90, 65, 75, 57, 70, 612, n 8 है, 76.5, ठीक है। अच्छा ये भी डेसिमल में आया, अच्छा वो भी डेसिमल में आ गया, देख लेता हूँ मैं पहले ही। 84, 83, 72, 79, 75, 70, 67, 80, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी पॉइंट में ही आ रहा है। एक काम करते, भले ही पॉइंट में आया हो, मैं आपको दूसरा मेथड कराता हूँ मैं, ठीक है ना। आप पहला मेथड ही फॉलो कर सकते हैं, इसके पहले वाले कुछ वीडियो में मैंने बताया था आपको। सेकेंड मतलब कौन सा, देखो ये वाला फॉर्मूला बता ही देता हूँ मैं आपको, ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला। फर्स्ट वाले फॉर्मूले से भी आंसर तो आएगा, बस सेकंड वाले फॉर्मूले से सेम आंसर आएगा। तो क्या करना है, इसमें पहले x माइनस एक्स बार लिखना है, फिर आपको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है और फिर करना है टोटल। क्लियर है, करेगा। इस 76.5 आ गया था ना अपना, इसके लिए अपन ये कर रहे हैं। अगर ये 0.5 नहीं होता तो और अच्छी बात है, फिर ये अप्लाई करते थे हम लोग, बट यहाँ पर डेसिमल में है, फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ दूसरे मेथड से, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। x ये है, इसमें से x बार माइनस करते हैं, तो 85 माइनस 76.5, 8.5, 83 माइनस 76.5, 6.5। अच्छा स्क्वायर भी करते जाओ साथ में ना, 8.5 इंटू इक्वल टू कितना आ जाएगा 72.25, ये कितना आएगा 6.5 इंटू इक्वल टू 42.25। फिर 87 माइनस 76.5, 10.5, उसका स्क्वायर करेंगे तो इंटू इक्वल टू 110.25। उसके बाद 90 माइनस 76.5, 13.5 इंटू इक्वल टू 182.25। फिर 65 माइनस 76.5, तो माइनस 11.5, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा 132.25। क्लियर है। फिर 75 माइनस 76.5, तो माइनस 1.5, स्क्वायर करेंगे तो 2.25। फिर 57 माइनस 76.5, 19.5 माइनस में, स्क्वायर करेंगे तो 380.25। फिर 70 माइनस 76.5,
तो -6.5 इंटू इक्वस टू 42.25। क्लियर है? अब इसका टोटल करेंगे हम लोग। $72.25 प्लस 42.25 प्लस 110.25 प्लस 182.25 प्लस 132.25 प्लस 2.25 प्लस 380.25 प्लस 42.25 964। समझ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं? 964 और n कितना है? 8 अपॉन 8, तो आ रहा है √120.5, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10.9772। क्लियर है? यह आपका सिग्मा एक्स आया है, सिग्मा एक्स। अब अपने को क्या चाहिए था? सीवी। सीवी तो यहां पे मैं सीवी निकालूं, सीवी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100। ये फॉर्मूला है। सिग्मा एक्स 10.9772, मीन अभी निकाला आपने 76.5 इंटू 100, तो कितना आया? 10.9772 इंटू 100 डिवाइड बाय 76.5, तो आ रहा है 14.3493। ठीक है, 14.3492 तो 93 हो जाएगा। क्लियर है? यह आपका सीवी आया फर्स्ट ग्रुप का, यह आपके फर्स्ट ग्रुप का सीवी आया। अब सेकंड ग्रुप की बात करेंगे हम लोग, सेकंड ग्रुप की। चलो वापस से ऐसे ही करना है इसको। एक्स बेटा आप पहला वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करते तो भी आपका आंसर सेम आता है, 10.9772 आता। कौन सा पहला वाला फॉर्मूला? स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मैं इसमें करके बताऊंगा वो वाला फॉर्मूला। एक्स क्या है देखो 84, बट ये सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहिए था इसमें, क्योंकि आपका एक्स बार डेसिमल में आया ना, तो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए था। बट मैं आपको समझाने के लिए सेकेंड वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया। कैसे करते हो? 72, 79, 75, 70, 67, 80। क्लियर? अब इसका पहले एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स मतलब एक्स का टोटल। करें एक्स का टोटल क्या आएगा? 84 प्लस 83 प्लस 72 प्लस 79 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 67 प्लस 80, 610 आ रहा है। तो यहाँ पे 610 अपॉन एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8 करेंगे तो 610 अपॉन 8 करेंगे तो कितना आएगा? 76.25। ठीक है, डेसिमल में आया। बेटा वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन सा? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। करे तो एक्स का स्क्वायर और फिर टोटल 84 का स्क्वायर एम प्लस 7056, 83 का स्क्वायर एम प्लस 6889। अब तो समझ गया ना आपको? 5184, 79 का स्क्वायर 6241। बेटा मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ में, देखो ताकि आपको भी उतना टाइम लगे। आप भी प्लीज़ देखते देखते और साथ में करो आप। 75 का स्क्वायर एम प्लस 5625, फिर 70 का स्क्वायर एम प्लस 4900, 67 का स्क्वायर एम प्लस 4489, 80 का स्क्वायर एम प्लस 6400 और MRC प्रेस करो ना तो आएगा 46784।
तो यहाँ पे आएगा 46,784 डिवाइड बाय n 8 x बार 76.25 स्क्वायर डिवाइड बाय 8 5848 माइनस 76.25 का स्क्वायर 5814 ठीक है 0.0625 इसको माइनस करेंगे अभी हम लोग तो क्या आएगा ये 5848 माइनस 5814.0625 इट कम्स टू अंडर रूट 33.9375 क्लियर है। इसका स्क्वायर रूट करना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बटन दबाएंगे तो क्या आएगा 5.8256 कर लो कि 559 है ना 56 कर लो। अच्छा अभी CV चाहिए अपने को CV तो सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100 सिग्मा एक्स आएगा 5.8256 ये भी निकाला अपन लोग ने और मीन क्या है 76.25 तो मीन की जगह पे 76.25 ठीक है तो यहाँ पे 76.25 आएगा बेटा 76.25 इंटू 100 कर दो तो यहाँ पे 5.8256 इंटू 100 डिवाइड बाई 76.25 तो यहाँ पे 7.6401। अच्छा आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं बिकॉज इंटू 100 किया हुआ है ना तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा परसेंटेज में क्लियर है परसेंटेज CVS के लिए इंटू 100 करते तो लिखने का परसेंटेज में। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था विच ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट तो जिस ग्रुप का CV कम है यहाँ पर भी आपने CV निकाला हुआ है ये वाला इधर CV और यहाँ पर भी CV निकाला आपने तो कंपेयर करो दोनों CV में ये CV कम है ना तो लिखता हूँ मैं कि सिंस CV फॉर ग्रुप 2 इज लेस देन CV फॉर ग्रुप 1 ग्रुप 2 का CV कम है तो जिसका CV कम है ना वो मोर कंसिस्टेंट है तो देयरफॉर ग्रुप 2 इज मोर कंसिस्टेंट। सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा बेटा चांसेस बहुत कम है इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है बट मैं आपको आगे वाला क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना ये क्वेश्चन नंबर 29 हाँ ये 29 वाला क्वेश्चन यह आपके एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा है और शायद आ भी सकता है और सेम क्वेश्चन भी आ सकता है तो ध्यान देना इस पे क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या लिखा है 29 द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन of a group of observation are 25.5 and 10.87 respectively मतलब पहले मीन है फिर स्टैंडर्ड डिविएशन है तो मीन दिया 25.5 और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दिया 10.87 फॉर अनदर ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन द सेम टाइप द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आर इतना और इतना रिस्पेक्टिवली वापस से आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। फिर आगे विच ग्रुप इज 29 which group is more variable in terms of data किस में ज़्यादा वेरिएबल रहेगा अपना ऐसा बोला हुआ है तो जिसका CV ज़्यादा रहेगा वो मोर वेरिएबल रहेगा मतलब मोर वेरिएशन होना चाहिए आई थिंक वेरिएबल नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है तो विच ग्रुप इज मोर वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ डेटा किस में ज़्यादा वेरिएशन रहेगा तो देखते हैं हम लोग CV निकालेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रुप 1 ग्रुप 2 ओके तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं मैं बताओ इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई थी सबसे पहले आपको लिखा हुआ था मीन तो ग्रुप 1 का मीन है 25.5 एंड ग्रुप 2 का मीन क्या है 37.5
उसके बाद है स्टैंडर्ड डिविएशन, एचडी स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे ग्रुप 1 का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 10.87 और ग्रुप 2 का 4.89। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। अब आप सीवी निकालो। सीवी बेटा सीवी का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100, यही है। ठीक है, ट्राई करते हैं। इधर स्टैंडर्ड डिविएशन 10.87 है, मीन 25.5 इंटू 100, तो कैलकुलेट करो क्या आता है इधर। 10.87 डिवाइड बाई 25.5 इंटू 100, तो आ रहा है 42.6275 75%। क्लियर है, ये आपका सीवी आ गया। इसमें कितना है 4.89 और मीन दिया हुआ है 37.5। बेटा ये फॉर्मूला में अप्लाई करो, ये वाला ऊपर आता है स्टैंडर्ड डिविएशन ये वाला, और अपॉन में क्या आएगा मीन इंटू 100। 4.89 इंटू 100 डिवाइड बाई 37.5, ये लो 13.04%। हाँ, तो आपको मोर कंसिस्टेंट नहीं बोला है। अगर मोर कंसिस्टेंट पूछा होता ना तो ग्रुप 2 आता। ग्रुप 2 इज मोर कंसिस्टेंट कि सीवी कम है ना, पर आपको क्या पूछा था कि विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पे सीवी किसका ज़्यादा है, देखो ये ना, ये मोर है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये मोर, और ये क्या है लेस है ना, तो इसमें मोर वेरिएशन है आपका। तो यहाँ लिखता हूँ मैं कि सिंस सीवी फॉर ग्रुप 1 इज मोर देन सीवी ऑफ ग्रुप 2, ऐसा लिख देना आप। क्या लिखना, सिंस CV for group 1 is more than CV for group 2, therefore group 1 is more variable, ठीक है, in terms of data। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था और आंसर भी यही है, ग्रुप 1 इज मोर वेरिएबल। आया समझ में? मेरे हिसाब से वेरिएशन होना चाहिए था, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है कैसे करना है। तो मोर वेरिएबल पूछा तो जिसमें ज़्यादा रहेगा वो मोर वेरिएबल, और मोर कंसिस्टेंट पूछा तो जिसमें कम रहेगा वो मोर कंसिस्टेंट। तो उल्टा होता है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना आप। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कौन सा, स्टैंडर्ड डिविएशन का आगे का पार्ट। बहुत कुछ है सीखने में भी आपको, जिसमें मिसिंग डेटा भी आने वाला है अपने को, और अलग अलग वैरायटी रहेगी अपनी सीवी की। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।